video we will discuss about the esophagus or food pipe. कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था द एलिमेंट्री हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद जो इसोफेगस वाला पार्ट है वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसोफेगस जो है, इसोफेगस हम कह सकते हैं कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि फेरेंक जो है उसके नीचे दो ट्यूब्स होते हैं। एक ट्यूब जो है दैट इज नोन एज ट्रैकिया, सेकंड ट्यूब जो होता है दैट इज नोन एज द फूड पाइप और इसोफेगस। तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है जो सिंपली क्या करता है, जो सिंपली कन्वे करता है, जहां से सिंपली फूड जो है वो नीचे आता है। कहां से? फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टमक। सिंपली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहां से फूड जो है पास डाउन होता है और कहां पे पहुंचता है? इनटू द स्टमक। दिस इज द स्टमक। तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ जो है नियर अबाउट 22 टू 25 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 22 टू 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ये ट्यूब होता है। ठीक, सो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कन्वेज, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कन्वेज फूड, which conveys food from buccal cavity to stomach. Simply here digestion of food doesn't take place. यहां पे फूड की कोई डाइजेशन नहीं होती है। सिंपली इस ट्यूब से क्या पास होता है? सिंपली फूड होता है। ठीक, अब ये जो इसोफेगस है, इसका जो हिस्टोलॉजी वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था, ये इसोफेगस जो है ये भी किसका बना होगा? इट इज आल्सो मेड अप ऑफ, हमने ये भी पढ़ा, इट इज मेड अप ऑफ सिरोसा। यहां पे भी सिरोसा होगा। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ शबा मस्कुलरिस। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे यहां पे भी सिरोसा होगा, यहां पे भी मस्कुलरिस की लेयर होगी, यहां पे भी आप देखोगे यू विल सी द सब म्यूकोसा, और यहां पे म्यूकोसा की लेयर भी होगी। राइट, ये सारी लेयर्स इसके अंदर होंगी। ठीक, बट यहां पे जो म्यूकोसा है, वहां पे जो एपिथेलियल सेल्स होती है, वहां पे जो एपिथेलियल सेल्स होती है वो चेंज हुई होती है। कुछ सेल्स चेंज हुई है किसमें? इनटू गॉबलेट सेल्स, इनटू द गॉबलेट सेल। म्यूकोसा में हमने पढ़ा था, म्यूकोसा किसका बना था? एपिथेलियल सेल्स का। इनर मोस्ट लेयर जो थी वो कौन सी लेयर थी? एपिथेलियल लेयर। वहां पे एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल सेल्स होती है। वहां पे कुछ सेल्स जो है वो इसकी जो वॉल के अंदर होती है वो ऐसी कॉलमनर होती है। एपिथेलियल सेल्स हमने पढ़े हैं ना, एपिथेलियल सेल्स में कॉलमनर सेल्स भी आती है। कुछ ऐसी कॉलमनर सेल्स होती हैं एपिथेलियल लेयर के अंदर जो ऐसे इस तरह उनकी शेप होती है, इस तरह की शेप। इन सेल्स को हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स और म्यूकस सेल्स। गॉबलेट सेल्स और म्यूकस सेल, कॉलमनर सेल्स भी है। एंड these goblet cells will secrete mucus, and this mucus will protect the wall of the esophagus, from the effect of the enzymes. If sometimes the enzymes come up from stomach into the esophagus, कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टोमक से एंजाइम जो है, एसिड जो है वो कहां चले जाते हैं? इसोफेगस। तो इसोफेगस की वॉल को खतरा है कि इनके डैमेज दिए गए, तो इसीलिए उसकी वॉल के अंदर जो एपिथेलियल की लेयर होती है वहां पे कुछ ऐसी कॉलमनर सेल्स भी होती है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो गॉबलेट सेल्स हम कहलाते हैं उनको। ठीक, और म्यूकस सेल, दे secrete a mucus. The mucus will cover the wall of the esophagus and it protect it from the effect of the acid, from the effect of the enzyme. समझ में आ रहा है? तो यहां पे कुछ सेल एपिथेलियल लेयर की सेल जो है वो कन्वर्ट हुई है किसमें? गॉबलेट सेल्स में और म्यूकस सेल्स में। एपिथेलियल सेल जो हमने कल पढ़ा, अगर आप कल का रिकॉल करोगे, हमने पढ़ा था एपिथेलियल लेयर जो है वहां पे एपिथेलियल सेल्स होती है। एपिथेलियल सेल्स में हमने यहाँ पे कौन सी सेल्स ली थी? कॉलमनर सेल्स। एपिथेलियल सेल्स में ना टाइप ऑफ कॉलमनर सेल्स, कॉलमनर सेल्स ही शायद अगर से मॉडिफाई तिम करें सिक्रीट, दे सिक्रीट द म्यूकस, इसीलिए हम इनको बोलते हैं म्यूकस सेल
or goblet cell. So goblet cell can secrete mucus. You can protect of esophagus from the effect of acid, from the effect of the enzyme. समझ चाहिए हम? हाँ, अब ये जो ट्यूब ये सिंपली हालो ट्यूब नहीं है, ये ट्यूब ये इस तरह का ट्यूब है ना, हालो नहीं है, ये क्लोज्ड है, ये टाइट होता है। ये नहीं कि हमने फूड खाया वो सीधे इसोफेगस से गुजरेगा, पास ऑन होगा किसके अंदर, स्टमक। ऐसे नहीं, ये पैसा पाइप लाइक इंट्रोडक्शन नहीं, ये टाइट होता है, ऐसे बंद होता है, बिल्कुल बंद, ये बिल्कुल बंद होता है। अब जब हमने फूड खाया, अब जब हमने फूड खाया, ये यहाँ पे पहुंचा, लेट अस सपोज पेपर इमेजिन, ये जो मेरा हाथ जो है, ये मैंने ऐसा ट्यूब बना, ये था फूड पार्ट है, ठीक है, या फूड बोलस हो था। अब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जहां पे फूड पर, ये वाला पार्ट ओपन होगा। जब ये ओपन होगा, फूड कहां जाएगा, यहां पे पहुंचेगा नीचे, फिर यहाँ पे बंद होगा, ठीक, फिर वहां पे जहां ये पहुंचेगा वहां पे वो ओपन होगा, फिर नीचे आएगा, फिर से बंद होगा। तो एक किस्म की कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, फिर कंट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, एक किस्म की वेव जैसी जनरेट होती है ऊपर से लेकर नीचे तक। ये तशी वेव किस्म जनरेट, यहां से ये ट्यूब है, ये किसी कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट फिर ओपन, रिलैक्स, कंट्रैक्ट, फूड वाइज बोन बन। तो एक किस्म की जैसे कि वेव चलती है ना, ऐसे इस तरह की वेव जो है यहां से पास होती है, पर कौन सी वेव, वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इससे क्या होता है, फूड जो वो नीचे आता है, यहां पे पहुंचा, फिर यहाँ पे कंट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स, वैसे बोन। इस तरह से एक वेव ऑफ कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जनरेट होती है किसके अंदर, इन द इसोफेगस। तेमसे क्या कहते हैं, तेमसे जो फूड वसन बोन बोन बोन। ये नहीं कि फूड खाया सीधे जाएगा माउथ में, ये कहने सोदी ट्राई नहीं, स्लिप ट्राई नहीं सोदी कास्मर स्टॉम करना, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, कंट्रैक्ट, ये टाइट होता है, शाउंड टाइट, ये टाइट होता है, फिर ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, यानी कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स। दिस कंट्रैक्शन, दिस वेव ऑफ कंट्रैक्शन and relaxation which is produced in the wall, which is produced by the wall of the esophagus, it is known as the peristalsis. तो यहां पे एक वेव ऑफ कंट्रैक्शन जनरेट होती है, that is known as the peristalsis. So what is peristalsis? Is a wave of contraction and relaxation which helps in the movement of food in through the esophagus into the stomach. So actual में है क्या peristalsis? Wave of contraction, wave of contraction and relaxation produced and esophagus, where it helps in the movement of food and the movement of food. तो फूड जो वो नीचे आता है, सिंपली ऐसे नहीं आता, खुद चल के नहीं आता, क्योंकि अभी पढ़ा है कि हिस्टोलॉजी पार्ट में हमने पढ़ा मस्कुलर की लेयर होती है, मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे भी मसल्स होंगे ना, यहाँ पे भी मसल्स होंगे, वो कंट्रैक्ट रिलैक्स होंगे। इससे क्या होती है, जनरेट, एक वेव ऑफ कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जनरेट होती है, जिससे फूड जो वो नीचे आता है और कहां पे पहुंचता है, इन स्टमक। सिंपली इसका काम ही इतना है, फूड को नीचे पहुंचाना, कहा, इन द स्टमक, इन द स्टमक। सिंपली हियर द डाइजेशन ऑफ फूड डजंट टेक प्लेस, यहाँ पे डाइजेशन नहीं होती है किसी भी प्रोटीन की, ना फैट की, किसी की भी नहीं होती, सिंपली सी फूड पकना वन फ्रॉम बकल कैविटी टू इसोफेगस। अब यहां से फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टमक, अब यहां से फूड जो है वो यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक। बट यहाँ पे आप देखोगे, यू विल सी देयर इज एन ओपनिंग, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, यहाँ पे ओपनिंग है, ओपनिंग, इसने कम्युनिकेट कर, और इसोफेगस पता है कहां से पास होता है, इट पासेस थ्रू मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज डायाफ्राम। यहां पे डायाफ्राम है, मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन है, दैट इज नोन एज डायाफ्राम। डायाफ्राम एक मेम्ब्रेन होती है जो सेपरेट करती है बॉडी को इनटू अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, इनटू थोरेसिक पार्ट, चेस्ट पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो इसको हम चेस्ट बोलते हैं, और लोअर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन। एब्डोमेन और चेस्ट, इसको कौन सेपरेट करता है, एक मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज डायाफ्राम। तो डायाफ्राम एक मेम्ब्रेन है जहां से कौन गुजरता है, इसोफेगस। इसोफेगस पास थ्रू दैट मेम्ब्रेन, that membrane is known as a diaphragm.
सो डायफ्राम वो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो सेपरेट करता है बॉडी को इनटू टू पार्ट, इनटू अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। इसी मेम्ब्रेन के थ्रू कौन पास होता है? ईसोफेगस। अब ईसोफेगस जो ही किसमें ओपन होगा? इनटू द स्टमक देयर इज एन ओपनिंग, यहां से फूड आएगा, ये ओपनिंग जो होती है बिल्कुल क्लोज होती है, बिल्कुल क्लोज आ सर ये फूड वो जो तक ओपनिंग जो होती है वो क्या, ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग शादी क्या याला, बट ये जो ओपनिंग है आप कैसा कानत क्या साथ ओपन कर भी क्लोज गए, तो ये जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर कुछ मसल सर्कुलर मसल्स होती हैं जो सिंपली किसका काम करते हैं? एक मानो कि डोर का काम करते हैं। जैसे कि हम डोर को बंद करेंगे ओपन करेंगे, जब ओपन करेंगे तो वहां से जो कोई भी इंडिविजुअल हो वो अंदर आएगा। इसे कोई और जो फूड पाकन, ये डोर इज ऑन ट्री क्या कहते, बट इसको हम यहाँ पे डोर नहीं कहेंगे, हियर वी कॉल इट एज ए स्फिंक्टर। ये छतवाना क्या? स्फिंक्टर। या ओपनिंग इज एन आसान चीज, ये ओपनिंग चाहिए तक अच्छा आसान क्या मुझे सर्कुलर मसल, दो सर्कुलर मसल एक्ट एज ए गेट, मानो एक गेट का काम कर जो ओपन एंड क्लोज होती है। अगर सर्कुलर मसल है इसका ये सर्कुलर मसल, ये मानो ये सर्कुलर मसल, ये सर्कुलर बंद, सर्कुलर मसल जो है कंट्रैक्ट, यहां से फूड आए सर्कुलर मसल गए रिलैक्स, यू गोना ओपन गेट, यहां से फिर से बंद, फिर से ओपन, बंद, ओपन। दैट मीन्स सब मसल अच्छा मौजूद आ सर्कुलर मसल इज एन क्लोज करन कैन विच गेट इज एन ओपन टू क्लोज गसर, वो सर्कुलर मसल जो एक्ट एज करेगा गेट उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर होता क्या है? एक्चुअल में सर्कुलर मसल्स होती हैं, इंसान ओपन टू क्लोज गसर, इंसान कंट्रैक्ट रिलैक्स गसर, कंट्रैक्ट से बंद, रिलैक्स गो तो क्या याला। तो यहां पे जो स्फिंक्टर होता है, यहां पे जो सर्कुलर मसल्स होती हैं जो एक्ट एज करती है गेट, उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर टर्म मैंने यूज की, स्फिंक्टर मीन सर्कुलर मसल, ये सात स्फिंक्टर बन तो एक पाने फिक्र तरफ जिक्र करा मसल इज एन कंट्रैक्ट रिलैक्स गसर। तो यहां पे जो ये स्फिंक्टर है इस स्फिंक्टर को हम क्या बोलेंगे? कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। तो यहां पे आप लिखोगे इसोफेगस और स्टमक के बीच में ये जो ओपनिंग है इट इज गार्डेड बाय ए स्फिंक्टर दैट इज नोन एज ए कार्डियक स्फिंक्टर, दैट इज नोन एज ए कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर समझ चाहिए, दैट इज नोन एज ए कार्डियक स्फिंक्टर। तो इट इज ए सर्कुलर मसल, ये एक्चुअल में है क्या? एक सर्कुलर मसल ही है जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स जब होती है तो ओपन एंड क्लोज होता है, पांच कसम से ओपन टू क्लोज समझ चाहिए। वो होता है क्या? ऐसे ही बंद होता है, ऐसे ही बंद, ये साथ ये ओपन ये तो फूड क्या कहते याला कार्डियक स्फिंक्टर को याला फूड कसम सा फूड विल एंटर इनटू द स्टमक, इट विल नाउ एंटर इनटू द स्टमक समझ चाहिए। तो ईसोफेगस जो है ये सिंपली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहां से फूड जो है गुजरता है और किसके अंदर दाखिल होता है? इनटू द स्टमक, इनटू द स्टमक। तो इसके बाद जो नेक्स्ट